अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। क्या पियेंगे? मेरे लिए बस एक कॉफी ले आए। ये जगह तो बहुत जबरदस्त है। मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, लेकिन मुझे ये जगह पसंद आई। पुराने इस्तांबुल जैसा, पुराने जमाने के लोग हैं। यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है। सही कहा तुमने। असल में पुराने पड़ोसी, बाइज्जत दुकानदार, आजकल अगर किसी को पैसे दो तो वापस लेना मुश्किल होता है। मैं अपने एक पुराने दोस्त को ढूंढ रहा हूं, मगर वो मिल ही नहीं रहा। खैरियत तो है? कौन है वो? जेवदेत भाई। क्या आप उन्हें जानते हैं? खैरियत तो है। आप जेवदत भाई के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? काम के सिलसिले में मुझे उनके साथ कारोबार करना है। अरे भाई, ये क्या अंदाज हुआ? मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने मुंह फेर लिया। मैं समझ सकता हूं। क्या आप जेवदेत को जानते हैं? खलल डालने के लिए माजरत चाहता हूं। लानत हो तुम सब पर। कहाँ जा रहे हो? खेल तो खत्म करो। यार, ये खेल तो हम बाद में भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई और खेल भी चल रहा है। पैसे कौन देगा? ये देगा। ले लेना मेरे से। 7 चाय और 2 पानी की बोतलें हैं। ये लोग कहाँ गायब हो गए? तुम पीछा कर रहे थे हमारा? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? मैंने सुना कि आप लोग जेवदत को ढूंढ रहे हैं, तो सोचा आपकी मदद कर दूं। तो क्या तुम जेवदेत को जानते हो? ओहो, इस मोहल्ले में तो सब जेवदत को जानते हैं, लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? बहुत हो गया। जो भी जेवदेत का नाम सुनता है बस यही कहता है। मैं उसे नहीं ढूंढ रहा, ये ढूंढ रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि जानते हो या नहीं? भाई, जानता हूं मैं। क्यों नहीं जानता, इसीलिए तो आया हूँ। उसकी दुकान पिछली गली में है, वहाँ घड़ियां और रेडियो ठीक करता है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं खड़े रहो, बेवकूफ इंसान। भाई क्या करें, अभी खत्म कर दें इसे? सब्र करो निको। लगता है इस जेवदेत के यहाँ अच्छे खासे आदमी है। दिन के वक्त यहाँ कोई हंगामा नहीं करना, बस रात होने का इंतजार करो। जब ये जेवदेत हमारे हाथ आएगा तो अजीजें भी मिल जाएगी। हाँ जेवदत बाबा, तुमने मुझे कुत्ता कहा था ना? अब तुम्हारा भी एक मालिक आ गया है। फिदान आपा, मुझे सर्दी लग रही है, क्या हम घर के अंदर चलें?
मेरी जान, अंदर ज्यादा सर्दी है। यहाँ फिर भी बेहतर है। देखो कितना प्यारा मौसम है। क्या हम किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या अजीज़े आपा का? मतलब मेरी अम्मी का? हाँ, लेकिन अभी उन्हें आने में देर है। यूसुफ भी कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, जिलेहा के पास चलते हैं, वहाँ सर्दी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पहले हम घर चलते हैं। मुझे अभी वॉशरूम जाना है, फिर आपा के पास जाएंगे। अरे बस कर दो बालिम, हर वक्त तुम्हें वॉशरूम जाना होता है। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। हमने इस बोरी में बहुत सामान डाल दिया ना भाई। अगर हमें अच्छे पैसे मिल गए तो हम ये गाड़ी खरीद सकते हैं ना? देखते हैं छोटू। आप तंग तो नहीं हो रहे ना? मैं इतने सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्यों तंग होऊंगा अपने छोटे भाई से? और खुद को देखो जरा, तुमसे कोई तंग हो सकता है क्या? रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। ओहो, तुम तो पहले दिन ही देर से आए हो। ये ठीक नहीं है, काम को संजीदगी से लेना होगा। माफ करना, ये मेरा भांजा सिमित और ये सिनिक है। सिर्फ सिनिक नहीं, सिनिकली। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हारी टोपी अच्छी लग रही है। अब क्या करना है? पहले पैसे ले लेते हैं, फिर बात करेंगे। चलो। बेटा, मेरे साथ ही रहना तुम, ठीक है ना? ठीक है भाई। भाई, इतना सारा कचरा कहाँ से आता है? बेटा, मामू मामू कहो, लोग लाते हैं ये सब। ये शहर का पूरा कचरा है, ठीक है ना? सुने भाई, पहले इसका वजन कर लें। ठीक है। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना बोतलें नहीं। ये मेरी नहीं है। हाँ बोलो बेटा। मैंने उठाई थी। समझ गया। मुझे माफ करना मेरे भाई। बच्चे को मालूम नहीं था, उसने गलती से उठा ली। माजरत चाहता हूँ। ये लो तुम्हारी बोतल। हाँ, क्या जिलेहा ऊपर है? आपकी मदद करने के लिए आई थी ना? बेटी जिलेहा, हाँ, क्या बात हुआ? सुनो मेरी। ये शैतान के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या अब तुम बिल्ली के बच्चों की तरह खाना खिलाओगी इन्हें? हशमत ने तुम्हें क्या कहा था? समझ में नहीं आती है क्या तुम्हें उसकी बात? बेशर्म। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? खामोश हो जाओ, अंदर जाओ। देखिए अम्मी, ये बहुत गलत बात है। अब तो मुझे पलटकर जवाब दे रही हो। मैंने कहा अंदर जाओ, जाओ जाओ। चलो चलो बालम, चलते हैं। तुम लोग भी यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। अम्मी, ये कड़ा तो मेरी अम्मी का है ना? मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। क्या एक बार मैं इसे छू सकती हूँ? तुम्हारी अम्मी का खड़ा? मेरी अम्मी, ये मेरी अम्मी का कड़ा था। मेरी अम्मी ने अजीजा आपा को ये सालगिरह के मौके पर दिया था, इसलिए ये ऐसा कह रही है। ये मेरा कड़ा है और ये घर भी मेरा है। अब नीचे जाओ। अब तुम दोनों यहाँ नजर मत आना। चलो, प्स, प्स, दफा हो जाओ। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। चलो मेरी जान, चलो यहाँ से चलते हैं। पत्थर दिल इंसान।
मैं हर चीज हशमत को बताऊंगी, हर चीज। तुम्हारा आवारा बेटा उन शैतान के बच्चों को यहाँ ले आया और तुम अब उन्हें खाना खिला रही हो। अम्मी, उसकी बहन सुबह से काम कर रही है। अगर मैंने सोचा कि उसके लिए चाय ले जाऊं तो क्या बुरा किया। इतनी बेरहम न बने। तुम उस गंदी लड़की को ऊपर भी ले गई। अम्मी, नजला का ऑर्डर शायद वक्त पर तैयार न होता। बहुत सारे कपड़े तैयार करने थे अम्मी। शुक्र है खुदा का कि उस लड़की को सिलाई आती है और वो मदद कर रही थी। मुझे समझ नहीं आती कि अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? बोलो बोलो, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। मैंने हशमत को बताया था कि तुम मुझ पे चिल्ला रही हो, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। अब वो खुद देखेगा इसे। हाँ अम्मी, अब बस भी करें, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो लोग भी इंसान हैं अम्मी। तुम खुद सुन रहे हो ना हशमत? देखो तुम्हारी बीवी मुझे पलटकर जवाब दे रही है। हाँ देख रहे हो? भाभी। हाँ बोलो भाभी। बोलो भी। भाभी आप ये क्या कर रही है? बर्तन धोना बंद कर देना। वो औरत सुबह से 10 दफा कॉल कर चुकी है और आपको एक काम दिया था वो भी नहीं किया। हम कर लेंगे नजला, सब कुछ तैयार हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बस बहुत हुआ। देखो देखो कैसे पलटकर जवाब दे रही है हमें। हशमत को दिखाऊंगी मैं ये। हाँ वीडियो बना रही हैं आप? बनाए ना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं की, फौज में चला गया था। अभी कुछ अर्से पहले ही आया हूँ, 2 साल भी नहीं हुए। बाकी तुम जानती हो, जिंदगी ही सबक बन गई। खैर मैंने तो बहुत बोल लिया, तुम बस मुस्कुरा रही हो, कुछ बोल नहीं रही। यानी मुस्कुराना अच्छा है, मगर मैं भी जानना चाहता हूँ कि ज़ुलेहा कौन है, कहाँ से है। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तुम जानते तो हो मेरे बारे में। मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए था। मैं अपना माजी भुलाना चाहती हूँ यूसुफ। मैं कौन थी, क्या थी, सब कुछ भूलना चाहती हूँ मैं। बस अम्मी और बाबा के चेहरे याद रखना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? देखो, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा माजी भुला सकूंगा या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें नई और अच्छी यादें दे सकूं। मुझ पर यकीन रखो। ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? फिदान, इसी वजह से तुम हमें यहाँ आने नहीं दे रही थी ना? ये लीजिए जनाब। शुक्रिया। खुशामदीद बहन, खाना पसंद करेंगी? ताजे ताजे तैयार किए हैं। क्या इसे एक पैकेट के अंदर अच्छी तरह से पैक करके दे सकते हैं भाई? क्यों नहीं मेरी बहन, कितने चाहिए आपको? एक प्लेट कितने की होगी? चावल और गोश्त के साथ 150 लीरा। दो प्लेट पैक कर दीजिएगा। क्या वो प्लास्टिक वाले चम्मच 2 से ज्यादा डाल सकते हैं आप इसमें? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी देता हूँ आपको मेरी बहन। फिदान नीचे चलकर आराम से बात करते हैं। नहीं जाने वाली। अब कोई झूठ नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारा। तुम काम के बहाने यहाँ आती हो और ये सब करती हो यहाँ पर। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तुम ये क्या कह रही हो? मैं बस तुम्हारी बहन की मदद कर रहा था। कुछ मत कहो यूसुफ। क्या मदद कर रहे थे सब देख लिया था मैंने। चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। क्यों चुप करूं मैं? हाँ क्यों? तुम काम के बहाने यहाँ आती हो और यहाँ आकर ये सब करके टाइम पास करती हो तुम। रुको, मैं भी देखती हूँ कि तुम काम क्या कर रही हो। छोड़ो इसे। तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, छोड़ो उसे। मत करो ऐसा, छोड़ दो। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? क्या किया लड़की तुमने? ये छोड़ो उसे। कुछ नहीं हुआ बालम, तुम मेरे पास आओ। सब ठीक है, रोना बंद करो। ठीक है सब। जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। रुक जाओ नजला। मुझे जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी। भाभी इसका हाल देखे। देखिए बहुत अफसोस है मुझे। अरे माफी का क्या करो, अचार डालो इसमें। नजला, इसकी गलती नहीं है। सब कुछ ठीक हो सकता है। उस औरत को कौन जवाब देगा? मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मेरा कारोबार बस करें आंटी, बस करें। सुकून हो जाए। बस करें, हम सब ठीक कर देंगे अभी। ज़ुलेहा, तुम फौरन बालम को लेके नीचे जाओ। देखो कितना डर रही है ये। जाओ जाओ।
आंटी पुरसुकून हो जाए, कोई दुनिया थोड़ी खत्म हो गई क्या है। हाल निकालोगे इसका? क्या हाल निकालोगे इसका? हाल नहीं देख रहे? रुके, हम ठीक कर लेंगे इसे। उन्हें ना बात करने की तमीज है ना कोई लिहाज है। पता नहीं कहाँ से आकर इस तरह के बेशरम लोग। आराम से बस करे, चुप हो जाए, सुन लेंगे वो। सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम देख नहीं रहे क्या? अब उनको क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? या अल्लाह। मामा क्या उन्होंने अच्छे पैसे दिए? गाड़ी खरीद सकते हैं? अभी गाड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि किराया अदा करना है और कर्जा भी तो है हमारे ऊपर, समझे? भाई लेकिन तुम्हें बोतलों से दूर रहना होगा, समझे? खुदा के लिए दोबारा ऐसा ना हो। खैर अब मैं चलता हूँ, कल इसी जगह पे मिलते हैं। ठीक है अली, अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलता हूँ। भाई, ये अली भाई की आँख को क्या हुआ है? बहुत अजीब से लगते हैं मुझे। सब ठीक तो है भाई? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहाँ बोतल लेकर आए। मैंने कहा था कि मुझसे गलती हुई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखूंगा। ये बात याद रखना, अगर दोबारा ये हरकत तुमने की तो फिर मैं ये बोतल तुम पर टूटेगी। भाई चले घर चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या हम कहीं और से कचरा नहीं उठा सकते? अब तो मेरे साथ नहीं आओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, वो कौन थे? कुछ नहीं, एक छोटा सा मसला था, समझा चुका उसे। उस लड़के को कहाँ देखा है? हद है वैसे। वो तस्वीर वाला लड़का है, पकड़ो पकड़ो। तुम ये कैसे कर सकती हो फिदान? कैसे? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन बाकी सबके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम उस जोड़े की कीमत कैसे अदा करेंगे? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ज़ुलेहा। तुमने पागल कर दिया है। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो एक दूसरे पर? बताओ बताओ आपा को कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, वरना मैं बताऊंगी सब आपा और भाई को। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोगों से पूछ रही हूँ क्या हो रहा है ये यहाँ? आपको नहीं बता सकती आपा, मैं बताती हूँ। ज़ुलेहा ऊपर काम के बहाने यूसुफ के साथ टाइम पास कर रही थी। आप ये झूठ कह रही है, सच कह रही हूँ मैं। यूसुफ मेरी मदद कर रहा था और फिदा ने गलत समझ लिया और इतनी कीमती जोड़ मार दी इसने। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। झूठी हो तुम। मैंने जो किया सही किया तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलती हो और तुम उन लड़कियों में से हो जो लड़कों के साथ हमेशा धोखा करती तुम हैं। क्या कह रही हो फिदान? जरा एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो। आइंदा हरगिज़ भी अपनी आपस से इस लहजे में बात मत करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, कुछ नहीं सुनना मुझे। सच कह रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही आपा। मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। आप वालिम से भी पूछ सकती हैं। बस कर दे, झगड़ा ना करें, बस कर सब दे बताऊंगी आपा। मैं। भाई को घर आने दो। ये जो तुमने मासूमियत वाला चेहरा बनाया है ना, असल में तुम सांप हो, एक सांप। मैंने कहा बस चुप हो जाओ, चुप हो असल जाओ। में तो सांप तुम हो फिदान, क्योंकि तुम हमेशा जलती हो मुझसे, हमेशा। पसंद तो तुम यूसुफ को करती हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ज़ुलेहा बस बहुत हो गया, हद में रहो। बहुत हो गया आपा। इसकी ये खुदगर्जी वाली हरकतों से तंग आ गई हूँ मैं। हम इस मुश्किल जिंदगी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी मुश्किलें और बढ़ा रही है। ये सिर्फ हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है आपा। मैं नफरत करती हूँ तुमसे ज़ुलेहा, नफरत है मुझे तुमसे। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ दोनों। क्या हो गया है? अब एक लफ्ज भी मत निकालना, और तुम भी अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालोगी। जैमो आजकल वैसे भी अपना दिमाग खो रहा है, तो इस बारे में जैमो को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ नहीं बताओगी तुम उसे। आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? क्या बात है आखिर? कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं। मुझे बताइए ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं है आपा, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, खुदा के लिए। ज़ुलेहा और यूसुफ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, खुद देखा है मैंने। क्या ये सच कह रहे हैं ज़ुलेहा? हाँ, जवाब दो। जैमो पीछे हटो। एक मिनट रुकिए, बालों को लेके वहाँ जाओ। कुछ पूछ रहा हूँ जैमो मैं। संभालो खुद को। बताओ फिदान जो कह रही है वो सच है? जैमो आ जाओ, हम बात करते हैं। जवाब दो ज़ुलेहा मुझे। ना तो तुम मेरे बाबा हो, ना ही मेरे भाई। तुम मुझसे जवाब नहीं मांग सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या किया तुमने? ये क्या किया जैमो तुमने? सामित बालम, तुम लोग बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा था मैंने साफ अल्फाजों में कहा था, मुझे पागल मत करना। कहा भी था कि उससे बात मत करना।
तो क्या आप ये बात मुझसे छुपा रही थी अब आपा? क्या तुम मुझ पर भी हाथ उठाओगे अपना? अगर मुझे भी मारने का दिल चाह रहा है तो मारो, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बहन हूं। जेमो! बस बहुत हो गया, मैंने कहा था। बहुत हो गया। कहा भी था कि इसे मत बताना। अब मिल गई खुशी तुम्हें। तुम यही चाहती थी ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें फिदाना। बालम, बालम, तुम्हें पता है वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें थी, इससे कई गुना ज्यादा लंबी, और वहाँ ट्रेनें भी चल रही थी, इतनी तेज चल रही थी, वूं वूं करके आवाज आ रही थी। भाई, हाँ कहो। क्या आप और भाई एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ देंगे? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हम सब बहन भाई हैं, और बहन भाइयों में कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती। देखो, समंदर की तरह बेइंतहा। बाबा ने बताया था ना? हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम लोगों को कुछ ना होने दूं। तुम लोगों का पेट भरने की ताकत नहीं थी, लेकिन खुश तो रख सकती थी ना मैं। अब तो तुम लोग खुश हो ना? आपा, मैंने तो आपको सिर्फ वही बताया जो सच नहीं बताना था। जो सच हम लोगों को अलग कर दे वो सच नहीं बताना था। कुछ बताने से पहले एक दफा सोच तो लेती फेदान। अगर हम भी बाबा देखते तो तुम लोगों को यूं देखकर शर्मिंदा होते। अफसोस होता तुम लोगों पर। ये सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? हम पे जो गुजर रही है वो उन्हीं की वजह से गुजर रही है, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह पाला है। हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही हमने कभी इसके बारे में ऐसा सुना था। देखिए, हम सबको हम ऐसे हैं जैसे पानी से निकली हुई मछली। हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही कभी हमने ये दुनिया देखी थी। नहीं चुप करूंगी, नहीं होंगी चुप। आप लोग मुझे खुद गर्ज कह रहे हैं। ठीक है, हूँ मैं खुद गर्ज, लेकिन ये खासियत आसमान से नहीं उतरी मुझ में। ये खुद गर्जी अम्मी और बाबा की तरफ से मिली है मुझे। वो अपनी मोहब्बत की खातिर पूरी जिंदगी भागते रहे दुनिया से। हमने क्या गुनाह किया था आपा? उन्होंने क्यों पैदा किया था 6 बच्चों को? क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? उन्हें कभी इस बारे में ख्याल नहीं आया कि उनके बगैर हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अब आप चुप क्यों हैं आपा? जवाब दे मेरी बातों का। शर्म करो। चुप हो जाओ, तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। मत बोलो। आपको बोलने का कोई हक नहीं है भाई। कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं। सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इस खानदान की मैं खुद गर्ज बेटी हूँ, और हमेशा सबको मैं ही बुरी लगती हूँ, क्योंकि सबसे बदतमीज हूँ ना मैं। अगर आज अम्मी बाबा जिंदा होते तो वो भी शर्मिंदा होते, और मैं उन पर शर्मिंदा होती कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया, इस दुनिया में क्यों लाया, और ऐसा मुस्तकबिल क्यों दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी आपा, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं माफ करूंगी।
इतने सालों में इतने मसाइल के बाद भी हम पहली दफा इस तरह अलग हुए। फिदान के गुस्से भरे अल्फाज ने हमें चावल के दानों की तरह बिखेर के रख दिया और हम ये भी जानते थे कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, सही है अपनी जगह। कितने अच्छे ख्वाब हैं ना हमारे, काश के सारे सच हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मगर एक रास्ता है। तुम्हारा भाई इस्तांबुल में है ना? नहीं, हम ये बातें पहले ही कर चुके हैं, अब नहीं बाला। मुझे समझ नहीं आता इसमें गलत ही क्या है। वो जब आपकी मदद कर सकते हैं तो बच्चों की भी कर सकते हैं। वहां वो स्कूल जा सकते हैं, उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। एक दफा अपने भाई से इस बारे में बात करके देखो। हालांकि मैं उनका नाम भी नहीं जानती। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी दुनिया अब यही है बाला, हमारी कोई और जिंदगी नहीं है और होगी भी नहीं। किसी और जिंदगी को जानना सिर्फ उन्हें तकलीफ देगा। उन्हें बस हमें ही जानने दो, उन्हें समझने दो कि उनकी दुनिया यही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? वो खुद ही जीना सीख जाएंगे बाला। अम्मी और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से अपना आशियाना बनाया था। हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था। उनकी गैर मौजूदगी और हमारी नावाकफियत ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है। हमारे हिसाब से ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी और हम नहीं जानते थे कि इसमें कैसे रहना है। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे वालिदैन की थी, जिन्होंने हमें इस दुनिया के बारे में नहीं बताया। ओह, देखो तो जरा, तुमने सोचा कि जेवदेत भाई तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से मजे करोगे। भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि पैसे दे दूंगा, मैं अपना गुस्सा आप पर नहीं निकालना चाहता। क्या करोगे तुम, बताओ मुझे। कब तक तुम जेवदेत का सहारा लेते रहोगे? जेवदेत बाबा का जिक्र क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? जेवदेत बाबा लड़के, जेवदेत बाबा, उसने तुम्हारा कर्ज अदा किया है। शीशा ठीक करवाया मेरा। जानते हो किससे करवाया? उसी इमरा से। मेरी बात सुनो, वो इमरा ये भी कह रहा था कि यूसुफ तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद कर रहा है। जान से मार दूंगा, समझे? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ, जाकर उस पर गुस्सा निकालो अपना, वो भी अपने अंकल के साथ ही होगा। चलो जाओ। हेलो।